हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज हम लोग भारत एवं चीन का कृषि से संबंधित डेटाओं एवं आंकड़ाओं पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चीन से। चीन 1990 के दशक तक लगभग कृषि प्रधान ही देश हुआ करता था। आज जो विश्व का औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है चीन 1990 तक वो कृषि प्रधान ही हुआ करता था। चीन की कुल आबादी लगभग 145 करोड़ है। चीन की कुल आबादी लगभग 145 करोड़ है तथा उनका जीडीपी 14.72 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह अपने आप में बहुत बड़ा, लगभग अमेरिका के बाद यह विश्व में दूसरे स्थान पर है जीडीपी के मामले में। चीन में प्रति व्यक्ति आय 2025 के अंत तक 12,783 अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। चीन का कृषि एवं जंगल जल प्रबंधन पर खर्च जीडीपी का 9% है और यह अपने आप में एक बेहतर स्थिति में लाके खड़ा करता है चीन की कृषि व्यवस्था को। चीन सरकार के अनुसार वर्ष 2023 तक कृषि उत्पाद का निर्यात 99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कुल उर्वरक उपभोग 2023 के अनुसार 103.5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन रहा। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है उर्वरक उपभोग के मामले में। प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग के मामले में भी चीन लगभग आगे ही है भारत की अपेक्षा। 500 केजी प्रति हेक्टेयर उपभोग करती है 2020 के अनुसार। आज भी चीन का लगभग 65% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करती है, जबकि कृषि योग्य भूमि का मात्र उनके कुल भूमि का मात्र 10% ही कृषि योग्य भूमि है। चीन के 35 लाख वर्ग मील वाली जमीन का केवल 12% ही कृषि योग्य भूमि है। चीन की कृषि योग्य भूमि जो दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10% है, जबकि चीन विश्व में तीसरा या चौथा देश है अपने आकार के मामले में। चीन का लगभग 50% भूमि सिंचित है। चीन का लगभग 50% भूमि सिंचित है। विश्व में सबसे अधिक जीन एडिटिंग फसल चीन में ही उगाया जाता है और यह समय समय पर वीडियो या यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि इस तरह के वहाँ का फल रंग बिरंगे होते हैं। आम तो वहाँ के लोगों ने बगैर गुठली वाला बना दिया है भाई, गन्ना तो बांस की जैसा होता है। तो इस तरह से वहाँ का चीन का जो फसल का जो जीन एडिटिंग है नेक्स्ट लेवल पर हुआ है। चीन के किसान के पास प्रति व्यक्ति 0.65 हेक्टेयर है और यह सीमांत किसान में आता है और यही स्थिति भारत का भी है। भारत में भी लगभग 80% किसान सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है और चीन में भी वही हाल है। चीन के 75% कृषि योग्य भूमि पर खाद्य फसल उगाई जाती है, यानी कुल भूमि उसके 75% भूमि पर खाद्य फसल उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, धान, चावल इत्यादि। चीन ने 2019 तक 664 MMT खाद्य उत्पादन किया। यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में 30% के साथ प्रथम स्थान पर है चावल उत्पादन में, तथा एशिया में यह 35% चावल का उत्पादन करता है। चीन में चावल का उत्पादन इस तरह से की जाती है। चीन के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 38% पर चावल की उत्पादन की जाती है। चीन का लगभग मुख्य खाद्य फसल ही चावल है, इसीलिए चावल का उत्पादन भारत में भी मुख्य फसल चावल ही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में चीन जापान के बाद दूसरा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन का अर्थ है कि कोई किसान 1 कट्ठा में कितना धान या चावल उगाता है, उसी प्रकार कोई किसान 1 हेक्टेयर में कितना धान या चावल उगाता है, वह उसका उत्पादकता या उत्पादन प्रति हेक्टेयर कहलाता है। गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। यह विश्व में 17% उत्पादन करता है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है और चीन और भारत पर विश्व के कई देश आश्रित हुए हैं, जैसे कि मिस्र हो गया, जहाँ पे इस तरह की कृषि नहीं की जाती है। मक्का उत्पादन में चीन दूसरा स्थान पर है और एशिया में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पर है। चाय उत्पादन में चीन भारत के बाद दूसरा स्थान पर है। कपास उत्पादन में 27% के साथ चीन प्रथम स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन तथा उपभोग दोनों में ही चीन प्रथम स्थान पर है। रेशम उत्पादन में चीन तो निसंदेही प्रथम स्थान पर है। हालांकि इन सारे उपलब्धि और इन सारे डेटाओं के बाद वहाँ के कुछ चुनौतियाँ भी हैं कृषि क्षेत्र में, जो हम अभी देखते हैं।
चीन में दुनिया की लगभग 22% आबादी निवास करती है, जबकि उनके पास दुनिया के लगभग 9% ही कृषि योग्य भूमि है, जहाँ से भोजन मिलता है। चीन के जल संसाधन भी सीमित है और यह दुनिया के केवल 6% ही यहाँ पर जलापूर्ति है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से अनुसार 25% तक फसल एवं सब्जियां बिकने से पहले ही सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है। जबकि एक विकसित देश का अर्थ है जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया इत्यादि, यूरोप में जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों में यह 5% ही है। चीन में 90% खेत 1 हेक्टेयर से कम है। यह हम लोग अभी ही कहे थे, मैंने अभी भी कहा था आप लोगों से कि भारत में 85% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है और वहीं चीन में 90% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है। यानी चीन में भी सीमांत किसान बहुत ज़्यादा है और भारत में भी। चीन 2011 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के अनुसार चीन के कुल भूमि का 10वीं कृषि योग्य भूमि भारी धातु से दूषित है। वहाँ भारी धातु का चीन में मृदा प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है। इतना सारा 500 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष खाद डालोगे खेत में तो दूषित तो होना ही होना है। अब इसके बाद हम लोग भारत की कृषि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और भारत की कृषि व्यवस्था में क्या दोष है और कहाँ पे विश्व में ये है और चीन के सामने किस प्रकार ये है। भारत की कृषि व्यवस्था 2024-25। भारत में कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से 63% ग्रामीण आबादी है तथा 37% आबादी शहरी आबादी है। भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 34.9 लाख करोड़ पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। कृषि एवं प्रबंधन क्षेत्र के लिए बजट, कृषि एवं उससे संबंध क्षेत्र के लिए बजट भारत सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रखा गया है और यह कुल बजट का 2.7% है। अभी हम लोग देखे थे चीन ने अपने कुल बजट का 9% कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए रखा था, तो इस प्रकार हम लोग उनसे काफ़ी पीछे हैं। खरीफ फसल का उत्पादन भारत का यह आंकड़ा 2023 तक का है, जब से 2014 के बाद से 1647 MMT तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की वृद्धि के देखा है तो 89.37 MMT अधिक होगी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 16% है। कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उसके बाद से द्वितीय क्षेत्र आता है भारी उद्योग, जैसे लोहा फैक्ट्री या कोयला फैक्ट्री इत्यादि भारी उद्योग आता है द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र आता है। तो भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में 16% है। कृषि एवं संबद्ध का निर्यात 48.15 बिलियन डॉलर रहा, जो चीन की अपेक्षा तो कम ही है क्योंकि उनका 99 बिलियन था। कुल पर्यावरण उपभोग कुल उर्वरक उपभोग 2023-24 के अनुसार 62.9 MMT रहा, मिलियन मैट्रिक टन रहा, जो चीन का 103 MMT था। प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग 141 kg प्रति हेक्टेयर है 2023 के अनुसार, वहीं चीन का था 500 kg प्रति हेक्टेयर। कितना ज़्यादा वो लोग उर्वरक उपयोग करता है, इसी से तो मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। भारत विश्व में उर्वरक फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश रहा है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र। भारत में 159.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो कुल भूमि का 14.5% है। वहीं चीन का लगभग 10% था। तो कृषि योग्य भूमि के मामले में विश्व में सबसे अधिक अमेरिका के पास है, उसके बाद भारत के पास है और तीसरे स्थान पर चीन के पास है। चीन हालांकि इतना बड़ा देश है, लेकिन उनका अधिकतर क्षेत्र मरुभूमि है और पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ कृषि योग्य भूमि कम है भारत की अपेक्षा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 44.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि चावल की खेती के लिए उपयोग की जाती थी। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है, इसलिए चावल का खेती ज़्यादा किया जाता है। यहाँ भारत के कुल कृषि भूमि का लगभग 30% है। हालांकि कई चावल निर्यात पर कई विद्वानों ने आपत्ति जताया है कि कहा जाता है कि 1 किलो चावल उत्पादन के लिए लगभग 37 लीटर पानी उपयोग किया जाता है। और चावल निर्यात अर्थात पानी निर्यात और पानी बहुमूल्य है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन में अमेरिका के बाद भारत दूसरा स्थान है।
हालांकि इन सब उपलब्धि और आंकड़े के बाद भी भारतीय कृषि व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो निम्न प्रकार है। छोटी जोत, भारत कृषि व्यवस्था का सबसे बड़ा समस्या छोटी जोत है। अधिकांश किसान छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं, जिनके कारण मशीनीकरण, आधुनिकीकरण में चुनौतियां आती हैं। अब एक कट्ठा के खेत लिए हुए भारतीय किसान, उसमें क्या ही ट्रैक्टर चलेंगे और कंबाइन चलेंगे। 85% सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान क्या अर्थात है कि प्रति किसान 1 हेक्टेयर से कम औसत उनके पास खेत है। 85% इस तरह की संख्या है किसानों की। और बहुत सारी उपजाऊ कृषि भूमि बर्बाद हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़े बनाने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद होते हैं। अब जैसे कि 1 बीघा किसी के पास या 1 हेक्टेयर खेत है किसी के पास, और उनका 4 भाई है, तो 4 भाई में बंटवारा हुआ, बीच में आरी डरेर बना और ये कृषि योग्य भूमि आरी डरेर में चला गया। और छोटे छोटे कृषि योग्य भूमि खेत बन जाते हैं, जिसके कारण उसमें बड़े बड़े मशीन का प्रयोग नहीं हो पाता है और भारतीय कृषि का मशीनीकरण नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि को कहा जाता है मानसून का जुगा, और भारतीय जीडीपी को भी वही कहा जाता है मानसून का जुड़ा, क्योंकि ये भारत का अधिकतर कृषि क्षेत्र मानसून पर डिपेंड करता है, जिसमें वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रति प्रभावित करता है। ऑल नीनो, ला नीनो, ये सब पर्यावरणीय विषमता भारतीय कृषि को बहुत सारा प्रभावित करता है। श्रम संसाधन सीमित मशीनीकरण के कारण पद्धतियों में अक्सर उच्च स्तर का शारीरिक श्रम शामिल होता है, लेकिन देश के कृषि क्षेत्र को देखते हुए सिंचित क्षेत्र में वृद्धि अभी भी अपर्याप्त है। वर्ष 2019-20 तक कुल 13.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती की जाती है। इतना खेती किया जाता है, जिसका लगभग 52% ही सिंचित है और लगभग 48% मानसून पर निर्भर है। इतना खेती 13.9 करोड़ हेक्टेयर कृषि के लिए भूमि है, उसमें से 52.24 भाग ही सिंचित है तथा 47.76 भाग अभी भी मानसून पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार भारतीय कृषि का मशीनीकरण लगभग 40% हुआ है, जबकि ब्राज़ील में 75% और अमेरिका में 95% कृषि क्षेत्र मशीनीकरण हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और इसमें जो भी डेटा प्रयुक्त किया गया है ये सरकारी है और किसी न किसी यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।